हेलो बच्चा पार्टी। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड न्यूट्रल्स। सो ये चैप्टर ना बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये सबसे इजी चैप्टर है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ सबसे पहले कि जो आप डेली लाइफ में आइटम्स खाते हो ना बच्चे, तो कुछ आइटम तो आपको खट्टे लगते हैं, सोर लगते हैं, कुछ आपको बिटर लगते हैं, बिटर मतलब कड़वे लगते हैं। तो एसिड और बेस का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए हम इस चैप्टर को भी पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से आपको बहुत सी नई नई चीज़ें पता चलेंगी। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले पता लगेगा व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस होते क्या हैं। सेकंड, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट दैम, उनके बारे में कैसे पता करेंगे। थर्ड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस, क्या होगा अगर आप किसी एसिड को बेस में मिला दो तो OMG, तो वो सब देखेंगे। ओके, फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ में हाउ टू न्यूट्रलाइज इन डेली लाइफ। अब जो भी आप चीज़ें इनटेक करते हो उसमें कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक हो गई, कोई चीज़ बेसिक हो गई, तो उसको न्यूट्रलाइज का मतलब होता है बैलेंस कैसे करें। अब देखो बेटा, आप सब ने ये सुना है कहते हुए कि अरे मुझे तो एसिडिटी हो गई पेट में। उसका मतलब क्या रहता है कि पेट के अंदर एसिड्स का जो कॉम्पोनेंट्स है वो बढ़ गया है। क्लियर, उसे एसिडिटी इसलिए बोलते हो कि उसमें एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इतना तो समझ आ रहा होगा ना। अब यहाँ पे देखो, जो सोर खट्टी चीज़ें होती हैं वो एसिडिक होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एसिड प्रेजेंस होता है, इसलिए वो आपको सोर यानी खट्टी लगती है। बिटर, जो बिटर होती है वो कड़वी इसलिए लगती है क्योंकि उनमें बेस रहता है। अब जैसे कि आपके नींबू हो गए, ऑरेंज हो गया, कर्ड हो गई, टैमरिंड हो गई, इमली हो गई, राइप मैंगो, कच्चा आम हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब एसिडिक है। और यहीं पे बेस क्या है, जैसे बेकिंग पाउडर, केक्स बनाते हैं ना, जैसे केक बनाते हैं तो उसमें पाउडर होता है, तो वो बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है, तो वो बेस होता है। अब कुछ आपके सम काइंड ऑफ एसिड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला एसिड है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड लेमन एंड ऑरेंज में मिलता है। लैक्टिक एसिड जो कि दही एंड खट्टे दूध में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड जो कि स्पाइनच, क्या होता है कमेंट में बताओ क्या होता है स्पाइनच को हिंदी में क्या बोलते हैं। टार्टरिक एसिड जो कि टैमरिंड या फिर अनराइप मैंगो, अनराइप मतलब पक्का आम ना हो, कच्चा आम हो, समझ गए। फॉर्मिक एसिड एंड सिस्टिंग, याद है चींटी जब काटते तो थोड़ा सा दर्द होता है, जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि चींटी की जो डंक होती है ना उसमें भी एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। एब्सकॉर्बिक एसिड, एब्सकॉर्बिक एसिड का कहीं में होता है आंवला और साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि बुक में भी आता है। तो बेटा साइट्रस ना एक ग्रीक एक देश है, वहाँ के शब्द से बना है, जो शब्द का नाम था कैड्रोस। और कैड्रोस को शब्द को एक दूसरे लैटिन जगह पर, लैटिन जहाँ पे बोली जाती है वहाँ पे साइट्रस के नाम से जाना जाता था। और इनकी जो फैमिली है, हर एक ट्री की एक फैमिली होती है, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। ये बिलोंग करते हैं र्यूटेशिया फैमिली से। अब विनेगर, विनेगर भी बहुत यूज़ होता है खाने में। आप चाइनीज़ खाते हो, नूडल्स खाते हो ना, उसमें भी विनेगर कूट कूट के भरा होता है। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। अब बेटा एसिडिक जो आपके एसिड्स हैं उनके टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ईजी है बहुत। ऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड्स विच आर नेचुरल एसिड्स, लाइक दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इटसेल्फ, राइट, एंड दे आर जनरली वीक एसिड्स होते हैं ये। बट मिनरल एसिड्स वे एसिड होते हैं जो कि यूज़ बनाए जाते हैं यूजिंग मिनरल्स ऑफ अर्थ, अर्थ के मिनरल्स का यूज़ करके, और इन्हीं को लेबोरेटरी एसिड भी बोलते हैं। लेबोरेटरी एसिड मतलब ये लैब में बनाए जाते हैं। अब इनका एग्जांपल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वेरी वेरी डेंजरस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेरी वेरी डेंजरस, नाइट्रिक एसिड वेरी वेरी डेंजरस, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे एसिड्स ना स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बोलते हैं? H2SO4, ये इनका केमिकल फार्मूला होता है। अब लोग बार बार तो लिखेंगे नहीं इतना बड़ा बड़ा, तो केमिकल फार्मूलेज बना दिए जाते हैं। नाइट्रिक का HNO3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप एक वर्ड पढ़ोगे डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड। ऐसे आप देखो, कोई भी एसिड को जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो उसमें वाटर का क्वांटिटी मिलना ज़रूरी होता है ताकि वो हार्मफुल कम रहे। तो डाइल्यूट एसिड में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, समझ के। मान लो हमने एसिड, और मिलाने का एक तरीका होता है, आपको ना पहले बीकर में वाटर लेना होता है, फिर उसमें एसिड डालना होता है। तो अगर हमने ज़्यादा वाटर लिया है और आप कम एसिड डाल रहे हो तो वो डाइल्यूट
मानते हैं उसको। कंसनट्रेटेड में आपने कम पानी लिया है और आपने जब एसिड मिलाया। क्लियर, आगे बढ़े? ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के बारे में। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ एसिड रेन। अब आपने देखा होगा एसिड रेन कहते हैं ना कि पहली बारिश में मत भीगो, बीमार हो जाओगे, ये हो जाएगा। तो क्या होता है पहली बारिश में? अब देखो, हवा में ना पॉल्यूटिंग गैस होती है, दूषित गैसें होती हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पानी में घुल जाती है रेन वाटर के और डाइल्यूट होके बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ये सारे एसिड जब नीचे गिरते हैं तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। जब ये एसिडिक इन नेचर होते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल होता है, हमें इनमें जाना नहीं चाहिए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, आपकी बुक का क्वेश्चन होगा या काफ़ी बुक्स में नहीं है, मैंने जो बुक का रेफरेंस लिया उसमें है। जैसे कि हरी सफरिंग फ्रॉम विटामिन सी, हरी के बॉडी के अंदर ना विटामिन सी की कमी हो गई है, तो उसको कौन सा मील अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सा उसको एसिड अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, और वो एसिड मिलेगा कहाँ से, सोर्स क्या है उसका, सोर्स का मतलब वो मिलेगा कहाँ से। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे प्रॉपरली, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं बेसिस। आई होप आपको एसिड्स के बारे में समझ आ गया होगा। एसिड के बारे में अभी हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले एसिड आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। एसिड कुछ वीक एसिड होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इतना क्लियर हुआ। और बेटा एक और चीज़ आपने देखी कि डाइल्यूट एसिड मतलब जिसमें वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा हो, और कंसनट्रेटेड मतलब वाटर का क्वांटिटी उसमें कम हो। तो अब हम बेसिस पढ़ेंगे, ऑलराइट। तो बेसिस जनरली बिटर इन टेस्ट, बिटर मतलब कड़वे, बेसिस हमेशा कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, और छूने में स्लिपरी लगते हैं। आपको पता है जो आप सोप जिस साबुन से आप नहाते हो दैट इज़ ऑल्सो अ बेस, ऐसे छूने में ऐसे स्लिपरी होती है ना। लेकिन आपको एक और चीज़ याद रखनी है, नॉट ऑल सब्सटेंसेस बिटर इन टेस्ट आर बेसिस। सारे सब्सटेंसेस जो कि कड़वे हों वो बेस नहीं है। जैसे कि बिटर ग्राउंड, बिटर ग्राउंड जो है एक सब्जी है, वो क्या है, वो बिटर है, लेकिन वो क्या नहीं है, बेस नहीं है। अब कुछ बेसिस के एग्जांपल जैसे कि सोप, टूथपेस्ट, क्लीनिंग एजेंट आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक है नेचर में। अब ऐसे जैसे एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक, आपके बेसिस भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और वीक बेसिस होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस में जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH भी बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला है, और इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। आप इन्हें 2-3 बार पढ़ोगे ना बेटा तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और नोट्स ना मैं कम्युनिटी वाले उसमें पोस्ट कर दूँगी इनको, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको कॉस्टिक पोटाश बोलते हैं। वीक बेसिस में अगर कोई पूछे तो झट से नाम याद रख लो कि एक तो मैम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। इनके केमिकल फॉर्मूले बोल देती हूँ मैं, MgOH2 NaHCO3 NH4OH। क्लियर, सिंपल। अब एक और नया टॉपिक आपको मिलेगा, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कौन होते हैं बेटा? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं दैट यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस। वो बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, उन्हें इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स आपके 2 टाइप्स के हैं, पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ना आपकी लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, मच्छर जी भग जाओ, लेबोरेटरीज़ में बनाए जाते हैं यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके, ठीक है। अब आपके नेचुरल इंडिकेटर के नाम हम लेते हैं। सबसे पहला है लिटमस, नेचुरली फाउंड होते हैं, बनाने नहीं पड़ते, तो लिटमस आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचन। लाइचन क्या है बेटा? लाइचन एक प्लांट होता है बेसिकली, वहाँ से उसको मिलता है, और ये प्लांट 2 तरह से बनता है, एक फंगस और एक एल्गा का कॉम्बिनेशन, जिसमें एल्गा क्या है, फूड प्रोवाइड करता है, फंगस क्या है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। अब हाउ टू यूज़, अब कैसे लिटमस का यूज़ कैसे कर सकते हो? तो आप पाउडर को पानी में घोल सकते हो, या फिर लिटमस पेपर होता है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स होती है, तो रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। अब आपने अगर सोल्यूशन बनाया है पानी का, तो अगर आपके पास जो आप सब्सटेंस ले रहे हो एसिड है, तो पानी का सोल्यूशन रेड हो जाएगा। और अगर
आप बेस ले रहे हो तो वो ब्लू हो जाएगा। और अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो मतलब वो एक न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। और अगर आप लिटमस पेपर ले रहे हो, यहाँ पे पेपर ले रहे हो, तो अगर आपने रेड लिटमस पेपर लिया है तो वो ब्लू में हो गया, तो मतलब आपने जो लिया है वो बेस है। और अगर आपने एक सब्सटेंस लिया है वो ब्लू लिटमस से रेड हो गया तो मतलब वो एसिड है। देखो एसिड डेंजरस होता है ना, बर्न करता है। तो आपको ये इजी ट्रिक याद रखनी है कि जो भी चीज़ रेड चेंज कलर कर रही है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है नहीं, वो एसिड होगा। तो ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। अब आपके जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उसमें बाकी के जो इंडिकेटर हैं वो यहाँ हैं आपके, हेयर यू गो। सेकेंड है रेड रोजेस एज एन इंडिकेटर। गुलाब के फूल एक इंडिकेटर हो सकते हैं किसके, एसिड और बेस को पहचानने में। अब क्या इनका पत्तियों का भी सोल्यूशन बनता है। अब सोल्यूशन मान लो आपने रोज़ के पेटल्स लिए, आपने उनका एक वाटर सोल्यूशन बनाया। अगर वो आपने उस सोल्यूशन के अंदर एसिड डाला तो वो लाल हो जाएगा, और अगर आप उन्हें उसमें बेस डाला तो वो ग्रीन होगा, वो ब्लू नहीं होगा, वो क्या होगा, वो ग्रीन होगा, याद रखना। हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर वो हल्दी को आप किसी एसिड में मिलाओगे या किसी एसिड को हल्दी में मिलाओगे तो कोई चेंज नहीं आएगा अगर वो एसिड हुआ तो। लेकिन अगर आपने बेस के अंदर हल्दी मिला दी, ठीक है, तो वो रेड हो जाएगा, टर्न्स रेड। फोर्थ है आपका रेड कैबेज या फिर पर्पल कैबेज। अगर वो आपको उसका क्या बनाना है, एक पर्पल कलर का जूसी स्ट्रक्चर बनाना है। अगर उस जूस में आप बेस मिला रहे हो तो ये रेड हो जाएगा। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ध्यान दो। अगर आप पर्पल जूस में बेस मिला रहे हो तो वो रेड हो रहा है, ठीक है। और अगर आप एसिड मिला रहे हो पर्पल जूस में तो वो ग्रीन या फिर येलो कलर का होगा। आप इनको 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। अदर्स एक्सट्रैक्ट ऑफ बीट रूट एंड ब्लूबेरी। बाकी आप ऐसी जैसे आपने रोज़ वगैरह का एक्सट्रैक्शन लिया, उसमें आप बीट रूट मतलब चुकंदर और ब्लूबेरी को भी ले सकते हो। क्लियर। अब हमने पीछे वाले पेज पे पढ़ा था कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं यहाँ पे जो कि लैब में बनाए जाते हैं, उसमें से 3 हैं आपके। सो पहला है आपका फेनोल्फिथैलिन, सेकंड आपका मिथाइल ऑरेंज एंड थर्ड आपका मिथाइल रेड। ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, मीन्स ये लैब में बनाए गए हैं फॉर श्योर। अब यहाँ पे इनको देख सकते हैं हम, ठीक है। सो ये केमिकल कंपाउंड होता है फेनोल्फिथैलिन का C20H14O4। अगर ये एसिड उसमें डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, मतलब वो कलरलेस मतलब उसका कोई कलर नहीं बचता है। जो भी आपने इसका सोल्यूशन लिया है, बेस डालते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज आपका जो है एसिड डालोगे उसमें तो रेड कलर का हो जाएगा, बेस उसमें डालोगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। क्लियर। एंड थर्ड है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये उसमें नहीं आएगा बच्चे, ये एक नेचुरल इंडिकेटर का ही पार्ट है, बट अलग से मैंने इसको लिखा क्योंकि थोड़ा अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसमें कलर चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज होता है, इसमें स्मेल आपकी जो है वो चेंज होती है। अगर आप अनियन एंड वनीला जो कि एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ऐसे इंडिकेटर जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, अगर उनमें आप एसिड डालते हो तो स्मेल सेम रहती है, ऑनियन की सेम रहेगी, वनीला की भी सेम रहेगी। बट अगर वहीं आप इनमें कोई बेस डाल दोगे तो क्या चेंज आ जाते हैं, स्मेल में चेंज आ जाता है। अब मेरा फेवरेट पार्ट आने वाला है जो कि कहता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है एक एसिड की और बेस की और उनका इस्तेमाल क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका कोई यूज़ होता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, दे आर सोर, वो खट्टे होते हैं। क्लियर। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड कलर में बदल देते हैं। क्लियर। कोरोजिव इन नेचर, कोरोजिव का मतलब होता है बेटा जो किसी चीज़ को जला देता है ना, कोरोड करता है। आपकी उंगली पे अगर एसिड गिरेगा तो वो इस पार्ट को बर्न कर देगा, कोरोजिव इन नेचर, ठीक है। एसिड कभी भी क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसे कोरोड कर देता है, ठीक है। तो ये कभी भी आपको एसिड कोई मेटल के कांटेक्ट में नहीं आने देना है क्योंकि वो कोरोजिव इन नेचर होता है। कंडक्टिव टू इलेक्ट्रिसिटी, अब आपको कोई भी एसिड है ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें चार्ज हो जाएगी। मान लो किसी भी आप सोल्यूशन ले रहे हो, कोई भी एसिडिक सोल्यूशन, उसमें बिजली को पास करोगे तो पास हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तभी एसिड से डील करने के लिए लैब में आपके टीचर्स होते हैं, बाकी सब होते हैं ना, क्योंकि इट्स वेरी हार्मफुल, राइट।
एसिड रिएक्ट मेटल। अब आपका जो एसिड है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मान लो आपने कोई भी एसिड, आपने कॉपर का एक बर्तन लिया, उसमें आपने एसिड डाला, तो वो दो चीज़ें बनाता है। एक तो सॉल्ट, नमक फॉर्म होता है, एक नमक, एक लेयर दिखेगी आपको वाइटिश कलर की, प्लस H2 गैस, ये हाइड्रोजन गैस को H2 बोलते हैं, वो उड़ जाती है। एग्जाम्पल 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, में आपने जिंक एक मेटल है उसको मिला दिया, तो क्या जिंक क्लोराइड बनी और हाइड्रोजन। तो एसिड के यूजेस आखिर क्या क्या हैं, आपको पता है एसिड जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ने वाला है। सो सबसे पहले ये यूज़ होता है प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन सोल्ट। तो हम सब ने पढ़ा है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो दो चीज़ बनाते हैं, एक नमक और एक हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ से आप एसिड से सॉल्ट बना सकते हो। तो पहला यूज़ तो ये, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो स्ट्रॉन्गली आपका सॉल्ट अच्छे क्वांटिटी में आ जाता है। सेकेंड, एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब बच्चों को ना ये सारी चीज़ें पढ़ के समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, लेकिन लेट मी टेल यू, ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करता है और एक गैस रिलीज़ होती है जो कि होती है क्लोराइड गैस। और जब वो गैस क्लोरीन गैस, जब वो क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है तो क्या क्लोरीन गैस जो कपड़े होते हैं ना, सफ़ेद कपड़े, उनको वाइटन करने में हेल्प करती है। मतलब अगर कोई बचा कुचा गंदगी या कलर है उसको रिमूव कर देती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड, यूज टू क्लीन सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स। अब क्या होता है, हमारे घर में जो पाइपलाइंस होती हैं दे आर वेरी वेरी डर्टी एंड उनको क्लीन करने के लिए आपको ज़रूरत होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो वहाँ भी ये यूज़फुल बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। मतलब क्या होता है इस बात का कि ये जो केमिकल्स जितने भी उनका किंग है ये, और इसको आप ऑयल ऑफ वाइट्रोइल भी बोलते हैं। मेडाइवल इंडिया में इसका ये नाम था, तो ये आप बिल्कुल देख लीजिए। और ऐसा माना जाता है कि ये एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग एजेंट है, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता ही होता है। ये कार बैटरीज़ में भी यूज़ होता है, used in manufacturing of dyes, paints, used in textile, paper and leather industries. Now the third one is nitric acid, and usually we use it like घर पे maybe you have read or something, I don't know, but yeah ये use होता है, used in fertilizers and explosive like TNT, very very harmful, used in production of artificial silk. What you call an artificial silk? It is rayon. Okay. एंड एक्वा रिजिया, मतलब रॉयल वाटर भी इसको बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, यू गाइज हैव टू टेल मी एंड डू सर्च इट अबाउट। एंड द फोर्थ वन, सॉरी, द होमी एसिड इज एसिटिक एसिड, सॉरी, हाँ, एसिटिक एसिड इज मेजरली फाउंड इन होम्स, इट्स यूज्ड इन पिकल्स, it used in sauces and cleaning products of windows and floors. It's useful for cleaning products as well, helps to remove stains from wood and carpets. मतलब क्लीनिंग के लिए इट्स वेरी वेरी गुड। प्लस यूज्ड इन पिकल्स एंड सॉसेज, इवन अचार में या फिर सॉसेज में ये एक्सेस से मात्रा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट the ending part of the chapter, is the property of bases, right? So we all know that bases are bitter in taste, right? They're slippery and soapy, yes. Many may or may not be soluble in water, okay? So base को आपको it's very important that a base can be soluble or insoluble. मतलब पानी में आप बेस को घोल सकते हो और नहीं भी घोल सकते हो. There are variety of bases, right? But acids में ऐसा कुछ नहीं है. Acids are dilutable, है ना? So fourth one is concentrated bases are corrosive in nature, okay? अब we have read about कि the acids are corrosive in nature, but even अगर आपकी कोई concentrated bases है, like you have diluted a base in a water, so it will eventually be corrosive, okay? So and we all know that acid plus base is equals to salt plus water. This is the basic formula we all know. And do let me tell you, आपके घर में पुताई होती है ना, जो वो वाइट कलर की एक पुताई करते हैं, तो दैट इज़ अ बेस। बट जब आप उसको हाथ में लेते हो मिट्टी को, तो आप हाथ में बिल्कुल क्रश करो, आपको कुछ नहीं होगा। बट जैसे ही आप उसे पानी में डालते हो तो पानी में बट मतलब इट स्टार्टेड बॉइलिंग, तो वो रिएक्शन हो जाता है और वो बहुत करोसिव रहता है, उसमें आपके हाथ जल सकते हैं। तो आपको एक घरेलू एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आप आई होप रिलेटेबल लगा हो आपको।
अभी आप यूजेस और बेसिस पढ़ेंगे हम कि बेसिस के यूजेस क्या हैं। सो पहला बेस है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वेरी वेरी गुड सा हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं और एमसीक्यू में क्वेश्चन अक्सर आता है कि वो इज कॉल्ड स्लैक्ड लाइम, सो यू हैव टू आंसर दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, सो इट्स सब्स्टिट्यूट फॉर सीमेंट इन लो कास्ट कंस्ट्रक्शन। अब कहीं कहीं ना सीमेंट नहीं होता, तो सीमेंट की जगह पे जो सब्स्टिट्यूट का काम करता है वो कौन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यूज्ड वाइट वॉश होम्स, मतलब क्या, आपकी घर की पुताई में यही यूज़ होता है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इवन आई विल प्रिपेयर अ वीडियो ऑफ एमसीक्यू एज वेल। अब यहाँ पे फार्मर्स भी यूज़ करते हैं इसको, न्यूट्रलाइज एसिडिक सोइल। अब फार्मर्स की मिट्टी बहुत एसिडिक है तो वो इसको डाल देंगे, छिड़क देंगे, तो उससे क्या न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, और प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स, जो पेंट बनता है उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चर करने के साबुन, डिटर्जेंट्स एंड यूज टू अनब्लॉक ड्रेन्स। वही ड्रेन्स आपकी ब्लॉक है तो उन्हें अनब्लॉक करने में। प्रोडक्शन ऑफ पेपर, रेयन एंड ड्रग्स, ये सारी चीज़ बनाने में यूज़ होता है। वाइडली यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन अबाउट ग्लास, आपको कि ग्लास कैसे बनता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, और ये एक एंटासिड होता है। पता है जब भी एसिडिटी होती है ना तो आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, क्योंकि वो एंटासिड का मतलब जो एसिड को काट दे। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं एसिडिटी के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड द फोर्थ वन इज़ आपका सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है जो आप केक्स में यूज़ करते हो। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं ग्लास कैसे बनता है। तो ग्लास कैसे बनता है, सबसे पहले आपको क्या, क्रश्ड लाइमस्टोन लेना है, उसमें सैंड मिलती है, सैंड के साथ सोडियम कार्बोनेट मिलता है, एंड फिर मेल्ट करने को मिलता है। मेल्ट करने को मिलता है तो हॉट ग्लास बनता है। हॉट ग्लास को एक रेगुलर शेप दे देते हैं, उससे ग्लास बनता है। अब लास्ट टॉपिक है आपका सोल्ट। तो हमें पता है सोल्ट कैसे बनता है, सोल्ट रिएक्शन से बनता है, वो न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल नहीं होता, सॉरी, सोल्ट रिएक्शन से बनता है बेस और एसिड के। तो न्यूट्रल सोल्ट कैसा बनेगा, एक ऐसा सोल्ट जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस हो और एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो वो न्यूट्रल सोल्ट बनता है। ठीक है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। एसिडिक सोल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, तो वो एसिडिक सोल्ट बनता है। प्लस वाटर भी रिलीज़ होता है, तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अब यहाँ पे रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस कॉल्ड न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जैसे जिसमें एसिड प्लस बेस प्लस सोल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है, जैसे कि NaOH प्लस HCl प्लस NaCl और वाटर बनता है। सो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे, तो एसिडिक सॉल्ट आपने पढ़ा, बेसिक सॉल्ट में क्या, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, सिंपल। सॉल्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस। एंड दैट्स इट फॉर द चैप्टर। अच्छे से पढ़ो एंड अच्छा करो। बाय बाय, टेक केयर।